राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, सोच से ज्यादा मिलेगा, अंत ही शुरुआत है। दिसंबर 2024। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा, अंत ही शुरुआत है। सिंह राशि, बात करेंगे आपके पहले घर की। तो पहले घर के मालिक बनते हैं, आपके लग्न के मालिक बनते हैं, आपके मालिक बनते हैं सूर्य देव। सूर्य बैठे हुए आपके सुख के घर में, तो आपको इस समय अपार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। यदि कोई बीमारी है, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, बीपी से संबंधित कोई बीमारी है, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो यह समय होगा आपके स्वास्थ्य का उत्तम होने का। अंत ही शुरुआत है, यहीं से आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। जबरदस्त समय, जबरदस्त मौका, जबरदस्त लाभ। आपका लग्न जागृत हो रहा, आपको सुख मिल रहा, शरीर का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शरीर आपका पराक्रमी हो रहा है। अब बात करेंगे आपके धन के बारे में। तो धन के मालिक बन रहे हैं बुध महाराज। बुध महाराज बैठे हैं आपके सुख के घर में। धन की समस्या से आपको छुटकारा दिलाएंगे, धन से आपको सुख प्राप्त होगा, अर्थात धन खूब आएगा, धन खूब बचेगा, धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। अब बात करेंगे आपके पराक्रम भाव के। पराक्रम भाव के मालिक बन रहे हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हुए आपके छठवें घर में। तो रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्ति मिल रही है। शत्रु पे आपका पराक्रम हावी हो रहा है, आप पराक्रमी बन रहे हैं, जिससे शत्रु आपसे भय खाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें लाभ, जो लोग खेल जगत से जुड़े उन्हें लाभ, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन्हें लाभ होगा। पराक्रमी आप बन रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सुख। तो सुख के घर में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, आपको हर प्रकार का सुख दे रहे हैं। माता का सुख, पिता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, और अच्छे भोजन का सुख, अच्छे वस्त्र का सुख, आपको हर प्रकार का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी का सुख, बिजनेस व्यापार का सुख। यदि नौकरी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सुख मिलेगा, आपकी नौकरी लग सकती है। अब बात करेंगे आपके इस घर के पांचवें घर के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे आपके कर्म के घर में। तो यह घर होता है हमारे भाग्य का, यह घर होता है हमारे अध्ययन का, यह घर होता है हमारे धर्म का, यह घर होता है प्रेम प्यार का, यह घर होता है विद्यार्थियों का, यह घर होता है संतान का, और यही घर होता है हमारे उन्नति का, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और बैठे कहां हैं? आपके कर्म पे। तो आपके कर्म से आपको बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कोई अध्ययन, ऊंचा अध्ययन, बड़ा अध्ययन करना चाहते हैं, बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए, समय आपके पक्ष में है। प्रेम प्यार के लिए आपके लिए बहुत उत्तम समय है। विवाह करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब बात करेंगे आपके छठवें घर। तो छठवें घर में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। तो शुक्र महाराज आपके रोग को दूर कर रहे हैं, आपके ऋण को दूर कर रहे हैं, और आपके शत्रु को दूर कर रहे हैं। और यही घर होता है नौकरी का। यदि आप कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपकी नौकरी लगने की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है, पूरा पूरा चांस बना हुआ है। यह समय है लाभ ले लेने का। यह अंतिम महीना नहीं, यहीं से शुरुआत हो रहा आपके जीवन का। अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन का। तो शनि महाराज बैठे हुए हैं। क्रोध नहीं करना है, क्रोध से बचना है। बिजनेस व्यापार बहुत गजब का उछाल मारेगा, क्योंकि सूर्य देव की इस पे दृष्टि पड़ेगी। तो आप समझ लीजिए,
आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार में तरक्की, आपके स्वयं के कर्म से, स्वयं के मेहनत से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे आपके भाग्य, तो आपके भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल बैठे हैं आपके व्यय भाव में, 12वें घर में। विदेश से कोई काम फंसा है, विदेश में कोई पैसा फंसा है, विदेश से कोई कारोबार है, तो जबरदस्त आपको लाभ मिल रहा है। जो भी पैसा आपका व्यय होगा तो आपके भाग्य से जमीन जायदाद में आपका पैसा लगेगा। तो बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिल रहा है। अब बात करें कर्म का, तो कर्म के मालिक देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं। तो आप जो भी कर्म करेंगे, कर्म का आपको लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। इच्छा पूर्ति की बात करते हैं, एकादश भाव। एकादश भाव के मालिक बनते हैं बुध। बुध बैठे हैं आपके सुख के घर में, तो आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपके धन का आगमन होगा, आप खूब पैसा कमाएंगे, जिससे आपको सुख मिलेगा। तो इच्छा की पूर्ति हो रही है। अब बात करेंगे व्यय भाव की, तो व्यय भाव में मंगल बैठे हुए हैं। तो आपका जो भी पैसा खर्च होगा वो इन्वेस्ट होगा। आप जमीन खरीद सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहीं बिल्डिंग, नए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा व्यय होगा किंतु वह बढ़ेगा। विदेश से यदि आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पैसा बढ़ेगा, आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे। तो यह जो समय है यह अंत नहीं है, यहीं से आपके जीवन की शुरुआत हो रही है। इस समय में आप शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, और अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की आराधना पूजा करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, कोई सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।